मिल के सलावात पढ़े, महसूस हो कि बैठे हैं और जिंदा हैं। चूँकि सलावात के बारे में ख़ुद ये है कि ये नामा अमाल का जो वज़न होगा उसमें जो सबसे गिरां क़द्र चीज़ होगी वो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद का पढ़ना होगा। जितने भी हम अमल अंजाम देते उनमें सबसे गिरां क़द्र। लिहाजा मुझे इन्होंने, हमारे भाई ने बताया था कि अली व बतूल का मातम इन्होंने इस उन्वान से दिया था। तो इस मजलिस का जो उन्वान है, जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, चाहे हमारे अहले सुन्नत हज़रात हों, चाहे शिया हज़रात हों, और चाहे सुन्नी ख़वातीन हों या शिया ख़वातीन हों, तो इस जो तकरीर का मौजू है वो ऐसा है कि जो हर एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। मैं इस मजलिस में इंशाअल्लाह आपके सामने 6-7 आयात पढ़ूँगा और इस मजलिस का जो मौजू है उसमें हज़रत अली भी आ जाएंगे और हज़रत ज़हरा भी आ जाएंगी, लेकिन आपके लिए भी उसमें कुछ ना कुछ होगा। इस मजलिस का मौजू है ज़ौजियत फ़िल क़ुरआन, यानी क़ुरआन में ज़ौजा के हवाले से कुरान हकीम क्या कहता है और किस तरीके से उसने बातें की है, और क़ुरआन ने जो ख़ानदान और फैमिली का तस्वुर दिया है वो 4 तरीके की कैटेगरी की कौन कौन सी फैमिली बताई है कुरान हकीम ने, और मैं उस फैमिली में कुरान ने जो बताई है कहाँ पे जाके फिट होता हूँ, उस आईने में मुझे अपनी तस्वीर देखनी है। लिहाजा मिल के सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो शुरू करते हैं। जाते हैं शाह मोहम्मद साहब को, यहाँ आ जाए, आओ तो मौलाना इंतज़ार साहब जाते हैं। अच्छा शुरू करें। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई सबसे पहले ये आय करीमा ऐसे ही हो गया, जो तिलावत की गई है ये सूरह तगाबुन की आयत नंबर 14 है। खुदावंद करीम ने जो रिश्ते बनाए हैं, सुनते रहें आप, जो अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं, अल्लाह ने सबसे पहला जो रिश्ता बनाया वो ज़ौजियत का रिश्ता बनाया, शरीके ज़िंदगी का रिश्ता बनाया। अल्लाह ने न आदम के भाई बनाया, न आदम के माँ बनाई, न आदम के बाप बनाया, न आदम के ताया बनाया, न चचा बनाया, न फूफा बनाया, न खालू बनाया। आदम के लिए सबसे पहले अल्लाह ने अगर कोई चीज़ बनाई, कोई रिश्ता बनाया, तो वो आदम की शरीके ज़िंदगी को बनाया। सारे रिश्तों की जो बुनियाद है वो यही रिश्ता है। अगर ये रिश्ता वजूद में ना आता तो फिर कोई रिश्ता वजूद में ना आता। लिहाजा सारे रिश्तों की जो बुनियाद है वो ये रिश्ता है। जो भी रिश्ता वजूद में आया, इस बच्चे का जो भी मामू बना, चचा बना, खालू बना, ताया बना, वो बना इस रिश्ते के बाद ही। पहला रिश्ता है रिश्ते ज़ौजियत, पहला रिश्ता है शरीके ज़िंदगी का रिश्ता। उसके बाद सारे रिश्ते हैं, और जो आखिर में सबसे रिश्ता रहेगा वो भी कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। जन्नत में न किसी को किसी का भाई बनाया जाएगा, जन्नत में न किसी को किसी की बहन बनाया जाएगा। जन्नत में भी अज़वाजुम मुताहरा है, यानी जो रिश्ता जन्नत से चला था वही रिश्ता जन्नत के अंदर भी बरकरार रहेगा। यानी इतनी अहमियत का हामिल है ये रिश्ता कि जिसको हम एक मामूली सा रिश्ता समझते हैं और जिसको हम कोई अहमियत इस रिश्ते को नहीं देते, लेकिन अल्लाह ने इसे कितनी अहमियत दी। अल्लाह ने इतनी अहमियत दी कि इस रिश्ते को सबसे पहले वजूद में लाया और सबसे पहले अल्लाह ने इस रिश्ते को बनाया। तो वजह फरमा रहे हैं, और किसी रिश्ते को शरीके जिंदगी नहीं कहा जाता, बस ये रिश्ता है कि जिसे शरीके जिंदगी कहा जाता है। असबाबे जिंदगी बहुत हैं, जिंदगी गुजारने के साथी बहुत हैं,
मगर जो शरीक जिंदगी कहलाती है वो कोई और नहीं, वो भी इंसान की अहलिया होती है, इंसान की बीवी होती है। तो वो फरमाते रहे, इंसान की अहलिया होती है, इंसान की बीवी होती है। अल्लाह ने आदम के लिए रिश्ता बनाया और फिर अब मोमिनों के लिए इस रिश्ते के सिलसिले को जारी किया और अल्लाह ने फिर ये कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फहज़रूहुम। ऐ साहिबाने ईमान, हमने इस रिश्ते को बनाया जरूर था, मगर इस रिश्ते के साथ हम एक ऐलान भी कर रहे हैं और वो हमारा ऐलान ये है कि तुम में से बाज ऐसे हैं कि उन्हें दुश्मन ढूंढने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर में ही दुश्मन पाया जाता है। तो जो फरमाते रहे, अभी इसकी शरह होगी, इसकी तफसीर होगी तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम, ऐ साहिबाने ईमान, तुम में से बाज ऐसे हैं कि उन्हें दुश्मन ढूंढने की बाहर जरूरत नहीं है। मिन अज़वाजिकुम, कोई और दुश्मन नहीं, तुम में बाज ऐसे हैं कि उनकी बीवियां ही उनकी दुश्मन है। वो औलादिकुम, तुम में से बाज ऐसे हैं कि उन्हें बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनकी औलाद ही उनकी दुश्मन है। फहज़रूहुम, तो ऐसी बीवियों से और ऐसी औलाद से जो घर में रहते हुए दुश्मनी कर रहे हैं, इनसे डरते रहना। ऐसा ही बाने ईमान, तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, इनसे डरते रहना। अब यहाँ एक बहस शुरू हुई उलमा के दरमियान में, तफसीरों के अंदर, कि इस दुश्मनी से मुराद कौन सी दुश्मनी है। तो कहा एक है आयत का शान नज़ूल और एक है आयत की तफसीर। शान नज़ूल में एक कहा गया, मसला ये था कि जब कुछ लोग इस्लाम ले आते थे तो पता चला कि मर्द इस्लाम ले आया मगर उसकी बीवी इस्लाम नहीं लाई, मर्द इस्लाम ले आया उसके बच्चे इस्लाम नहीं लाए। तो कहा एक दुश्मनी तो ये है कि बच्चे ये चाहते हैं कि ये मोमिन कुफ्र की तरफ पलट जाए, बीवी ये चाहती है कि ये मोमिन कुफ्र की तरफ पलट जाए। कहा एक और दूसरी दुश्मनी है। कहा वो दूसरी दुश्मनी क्या है? कहा वो दूसरी दुश्मनी ये है कि एक मर्दे मोमिन चाहता ये है कि मैं अल्लाह की राह के अंदर चलूं, सराते मुस्तकीम पर मेरे कदम साबित रहे, मेरे कदम बहकने ना पाए। मैं वो बहकना नहीं चाहता, मगर बीवी है कि जो उसके कदमों को बहका देती है, बीवी है जो उसके नेक कदमों को इधर उधर उठवा देती है, उसकी औलाद है जो उसे हराम करने के ऊपर मजबूर कर देती है, जो कहती है हमें नहीं पता कहां से लाओ, बस हमारे तो हलक में उड़ेल दो, चाहे हलाल के जरिए से कमा के लाओ या हराम के जरिए से कमा के लाओ। यानी मोमिन जब नेकी की राह में चलना चाहता है तो उसकी शरीक जिंदगी उसको नेक राह में चलने नहीं देती। ये मसला घर घर का है और परेशानी है। शोहर बड़ा मोमिन है, नेक है, चाहता है नमाजी रहूं, अल्लाह का हक अदा करूं, उसके बंदों का हक अदा करूं, पड़ोसियों का हक अदा करूं, रिश्तेदारों का हक अदा करूं, अपने भाइयों का हक अदा करूं, अपनी बहनों का हक अदा करूं, मगर वो है कि जो हक अदा करने नहीं देती, जो किसी के हुकूक अदा करने नहीं देती, बस एक ही बात कहती है हमें नहीं पता कि कहां से लाओ, हमारा पूरा होना चाहिए। तो कुरान कहता है, हदीस में भी है कि बहुत सारे जब रोजे महशर जाएंगे तो उनका कोई दुश्मन नहीं होगा, उनकी नेकियां खाने वाले या तो उसकी बीवी होगी या उसकी औलाद होगी जो उसकी सारी नेकियों को खा गई होगी। तो मुझे फरमाते रहिए। तो कहा ऐ साहिबाने ईमान क्या करो, सलावत पढ़ो मोहम्मद आल मोहम्मद। तो ऐ साहिबान, एक ही रहने दो यार, कोई बात नहीं, ऐ साहिबान ईमान डरो। तो मुझे फरमाते हैं उनसे होशियार रहो। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है, ये बात अगर कुरान हकीम के अलावा कोई और कहता हमसे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दुश्मन है, कोई और कहता हमसे कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी दुश्मन है, तो हम उससे लड़ बैठते और हम कहते कैसी बातें कर रहे हो, जो हमारे साथ रहती है 30 साल से क्या वो हमारी दुश्मन है? जो 20 साल से हमारे साथ रहती है क्या वो जो हमारी दुश्मन है? क्या औलाद जो हमारा नुत्फा है वो हमारी दुश्मन है? लेकिन चूंकि बात किसने कही है? कुरान ने कही है कि तुम में से बाज ऐसे हैं कि उनकी औलाद और उनकी बीवियां उनकी दुश्मन है। फिर कुरान ने तमसीलें और मिसालें दे के समझाया
कि तुम तो मोमिन ही हो, तुम क्या हो? इस दुश्मनी में तो नबी भी आ गए। तो फिर कुरान ने मिसाल दे के कहा तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुमसे साहिब ईमान तो पैगंबरान इलाही हैं, उनकी बीवियां भी उनकी दुश्मन हैं। किस उन्वान से? मैंने कहा दीनी दुश्मनी के उन्वान से। कौन है? कुरान कहता है ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इमरात नूह व इमरात लूत। अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है काफिरीन के लिए नूह और लूत की ज़ौजा की। क्या बयान कर रहा है? कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन। कुरान कहता है कि वो दोनों की दोनों ज़ौजे नूह और ज़ौजे लूत कहां थी? हमारे सालेह बंदों के तहत थी, हमारे नेक बंदों के तहत थी। मगर फ़ख़ानतहुमा, दोनों ने क्या किया? कुरान कहता है खयानत की दोनों ने। शियों पे इल्जाम लगता है कि साहब ये अज़वाज पैगंबर पे बदकारी का इल्जाम लगाते हैं। कोई शिया मसलक में कोई नजरिया ऐसा नहीं है कि कोई शिया बदकारी का इल्जाम लगा तो। लेकिन जब कुरान कह रहा है कि दोनों ने खयानत की, तो क्या की दोनों ने खयानत? तो वो जो फरमाते रही हजरत ज़हरा पे आएंगे हम लोग। क्या की दोनों ने खयानत? का दोनों की खनायत ये थी कि ज़ौजे नूह तो ये कहती थी कि इसकी बात न मानो, ये थोड़ा सा कुछ दिमाग से खिसक गया है, ये थोड़ा सा पागल हो गया है, किसकी बातों में आ रहे हो? और ज़ौजे लूत क्या करती थी? अपने कौम के जब्बारों को जाकर अपने घर के मेहमानों की खबरें पहुंचाया करती थी। यानी वो अकीदा जो हजरत नूह का था और वो अकीदा जो हजरत लूत का था, न उसको ज़ौजे लूत अख्तियार कर पाई और न ज़ौजे नूह अख्तियार कर पाई। यानी ऐसा मुमकिन है कि एक घर में शोहर का अकीदा कुछ और हो, तो मुझे फरमा रहे हैं आप, और बीवी का अकीदा कुछ और हो। मसला खाली मोमिनों की दुश्मनी का नहीं है। जब इस दुश्मनी की बात आती है तो हमें दुश्मनी पैगंबरान इलाही के घर में भी नजर आती है कि नूह की ज़ौजा उनकी दुश्मन है और लूत की ज़ौजा उनकी दुश्मन है। कुरान कहता है फलम युगनि अन्हुमा मिनल्लाहि शैया वकील दुखुलिन नार मअ दाखिलीन। जब कयामत आएगी तो ये रिश्तेदारी इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो मुझे फरमाया जब कयामत आएगी ये रिश्तेदारी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। रिश्तेदारी दुनिया में तो पहुंचा सकती है मगर रिश्तेदारी जन्नत नहीं दिला सकती। जन्नत के लिए अकीदे और अमल का होना जरूरी है। इसलिए ज़ौजे नूह लूत से कहा गया लम युगनि अन्हुमा मिनल्लाहि शैया, तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा ये रिश्ता। क्या कहा जाएगा? जाओ, ये जहन्नम में जाने वालों की लाइन है, इस लाइन के अंदर लग जाओ और जहन्नम में जाने वालों के साथ में जहन्नम में चले जाओ। अभी एक मुकद्दमा है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो मोमिन ऐसे हैं बाज कि जिनकी बीवियां उनकी दुश्मन है। तो मुझे फरमाया दूसरा मरहला मैंने कहा कि ये दीनी दुश्मनी खाली मोमिनों के घर तक नहीं रही, ये नबियों के घर तक चली गई। और अब अगला जुमला कह रहा हूं, अगला मंजिल बढ़ाने जा रहा हूं कि ये दीनी दुश्मनी खाली नबियों के घर तक नहीं रही, बल्कि जो सैयदुल अंबिया था, तो जो फरमा ये दुश्मनी जो सैयदुल अंबिया था ये उसके घर तक भी पहुंच गई। कुरान ने क्या कहा? सूरह तहरीम को सूरह तहरीम क्यों कहा जाता है? पूछे किसी मौलवी से, पूछे किसी मुफ्ती से, तो वो बताएगा कि सूरह तहरीम को सूरह तहरीम क्यों कहा जाता है। ये उलमाए किराम इनसे पूछ लेना क्या कहती है पहली आयत, कहां तक पहुंची है दुश्मनी। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहरिमु मा हल्लल्लाहु लक, ऐ पैगंबर जो हमने हलाल किया है उसे हराम क्यों कर रहे हो। तब तगी मरज़ात अज़वाजिक, क्या दीन में अपनी बीवियों की मर्जी चला रहे हो। क्या कहा कुरान ने? जो हमने हलाल किया है उसे हराम क्यों कर रहे हो। क्या दीन में अपनी बीवियों की मर्जी चला रहे हो। कैसे चलाई मर्जी? पैगंबर आए, ज़ैनब बिनते हजश के यहां से शहद खा के अज़वाज पैगंबर ने प्रोग्राम बनाया। ये तो रोज वहां बैठ जाते हैं, जाके वहां काफी वक्त देते हैं, हमें कम वक्त देते हैं। चूंकि वो शहद खिलाती है लिहाजा आज जब पैगंबर आएंगे तो हम में से हर एक यूं कहेगी आप क्या खा के आए हैं, आपके मुंह से तो माज़अल्लाह बू आ रही है, मगाफिर की बू आ रही है, एक बदबूदार घास की बू आ रही है। तो अल्लाह के रसूल जब आए
तो अज़वाज पैगंबर ने कहा आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। तो आपने फरमाया मैं तो कुछ भी नहीं खा के आया था, मैं तो शहद खा के आया था ज़ैनब बिन्ते हजज की यहाँ पे। लो तुम कह रही हो तो हम आज से शहद नहीं खाएंगे। यानी इतना मजबूर किया पैगंबर को कि पैगंबर जैसी हस्ती ये कहने पे मजबूर हो गई कि लो आज से नहीं खाएंगे। जैसे ही कहा आज से नहीं खाएंगे, वैसे ही जिब्राइल आ गए और आके कहा या अय्युहन नबियो लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, जिसे तहा कहा जाता था, जिसे मुदस्सिर कहा जाता था, जिसे मुजम्मिल कहा जाता था, जिसे यासीन कहा जाता था, अब मुदस्सिर नहीं कहा जा रहा है, अब यासीन नहीं कहा जा रहा है, अब तहा नहीं कहा जा रहा है, तो फरमाए अब कमली वाला नहीं कहा जा रहा है, अब मनसब से पुकारा जा रहा है। ए नबी तुम उसको हलाल हराम क्यों कर रहे हो जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया? तो बीवी इतनी खतरनाक चीज है कि ये हलाल को हराम करा देती है और हराम को हलाल करा देती है। पैगंबर से कहा गया कि देखो आप ऐसा न करो, इनके दबाव में ना आओ, आप अल्लाह के पैगंबर हो। तब तगी मराजात अज़वाजिक, क्या तुम दीन में अपनी औरतों की मर्जी चलाओगे? नहीं। ये औरतों का तज़किरा क्यों कर दिया पैगंबर की बीवियों का? क्योंकि मरहला बड़ा सख्त है कि दीन की राह पे जब मोमिन चलना चाहता है तो ये चलने नहीं देती। ये मैंने इतनी मेहनत की है फकत एक जुमले के लिए, अगर आपके ज़हन आलिया के अंदर आ जाए। तवज्जो फरमाएं, एक जुमले के लिए सिर्फ मोमिनों से कहा तुम्हारी दुश्मन है बास। तवज्जो फरमाएं, अंबिया से कहा कि तुम्हारी ज़ौज अज़वाज तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक उनका अकीदा नहीं। पैगंबर से ये कहा जा रहा है ये आपने क्या कर दिया? हलाल को हराम कर दिया, इनकी बात न मानो। तो फरमा रहे ये हैं अंबिया की अज़वाज, ये हैं मोमिनों की अज़वाज, मगर फातिमा उस हस्ती का नाम है कि जब पैगंबर ने पूछा दूसरे दिन बताओ मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया, तो ये नहीं कहा उनका दीन अलग है मेरा दीन अलग है, बल्कि अली ने मुस्कुरा के कहा मैंने दीन में फातिमा को अपना मददगार पाया। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद आल मोहम्मद। यानी जरूरी नहीं है कि एक मोमिन को ऐसी जोजा मिल जाए कि जो उसके अकीदे और अमल में भी उसके शरीक हो। जरूरी नहीं है कि ऐसी औलाद मिल जाए जो अकीदे और अमल में उसके शरीक हो। यह ज़रा मुश्किल है पैगंबरान इलाही के लिए भी। हो सकता है कि पैगंबर हो वक्त का मगर उसकी शरीक जिंदगी उसका अकीदा न रखे। तो मुझे फरमाते रही। तो एक अजमत ज़हरा ये है कि हजरत अली जैसे दीनदार इंसान ने, कामिलुल ईमान इंसान ने ये कहा कि मैंने ज़हरा को दीन में मददगार पाया। अली बनने के लिए, दीन की इतना खिदमत करने के लिए घर में ज़हरा जैसी जोजा का होना भी जरूरी है। बेफिक्र होकर लड़ने के लिए मैदान में, दुश्मन के सामने डटने के लिए, रातों को हजार हजार रकत नमाज पढ़ने के लिए, अपने बच्चों का खाना उठा के कारे खैर करने के लिए घर में फातिमा जैसी जोजा होना जरूरी है। तो एक नजरिया कुरान ने यह पेश किया कि ऐ साहिबान ईमान, तुम में से बाज ऐसे हैं कि जिनकी बीवियां उनकी दुश्मन है। अब बहुत से तो सोच रहे होंगे दुश्मन है। आयतुल्लाह दस्ते गायब ने एक बढ़िया मिसाल दी इसकी। उन्होंने कहा कि कहत का जमाना था। आयतुल्लाह दस्ते गायब ने लिखा अपनी किताब इस्तिआज़ा के अंदर, कहत का जमाना था। एक खतीब ने तकरीर की और तकरीर में यह कहा कि कहत के जमाने में सदका देना बहुत ज्यादा जो सवाब रखता है, और जब मोमिन सदका देना चाहता है तो शैतान उसका हाथ पकड़ लेता है। कहते हैं एक शख्स उठा और उसने कहा हम देखेंगे शैतान हमारा हाथ कैसे पकड़ेगा। जल्दी से घर गया और किचन के अंदर जो आटा रखा हुआ था वो उठाया और उठा के लेके चला। जैसे ही सहन में पहुंचा बीवी की नजर पड़ी, कहां जा रहे हो?
क्या देख नहीं रही हो, लोग कहत में भूख से मर रहे हैं जैसे अभी कोरोना में मर रहे थे, और हम घर में मजे उड़ा रहे हैं, हमारे यहां रखा हुआ है। तो कहा अगर तुम ये ले जाके बांट दोगे तो बच्चे क्या खाएंगे, इन्हें क्या खाक खिलाएंगे? कहा नहीं मुझे बांटना ही है। तो कहा जहां से उठाया है वहीं रख दो, और अगर नहीं रखोगे तो जा रहे हो तो फिर घर में आने की जरूरत नहीं है। धमकी बड़ी चीज थी, मरता क्या ना करता, फौरन वापस रखा। मस्जिद में पहुंचा, दोस्त ने कोहनी मार के पूछा क्या हुआ, तुम तो गए थे बड़ी तड़क कर के जाकर सदका दूंगा, दे के आए कि नहीं? कहीं उठाया भी था, देने की कोशिश भी की थी, मौलाना की बात थी तो सच, मगर बस इतना झूठ था कि शैतान हाथ नहीं पकड़ता, शैतान की मां हाथ पकड़ लेती है। तो ये कार्य खैर करना, जब दीन की राह में चलना कोई मर्दे मोमिन चाहता है तो सबसे पहले आड़े उसकी बीवी आती है और उसकी औलाद आती है। तो जो फरमाए, अब दूसरा रुख सुन लीजिए कुरान हकीम का, लेकिन एक बावाज़ बुलंद सलवात से ये बताइए कि आपकी बात समझ में आ रही है जो पढ़ रहा हूं, और कुछ नहीं चाहिए। दादो तहसील देखिए, ये है तस्वीर का एक रुख जो आपने देखा है, जो हमें कुरान ने एक तरफ बताया है कि तुम में से बाज ऐसे हैं कि जिनकी बीवियां उनकी दुश्मन है। ये एक रुख है आईने का जो आपको तकरीर में दिखाया गया। अब दूसरा रुख सुने, जब हम सूरह रूम को देखते हैं तो सूरह रूम इसके मुकाबले में एक दूसरी चीज पेश करता है। वो क्या कहता है? वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। क्या बात की ये खूबसूरत कुरान हकीम ने। मेरे वजूद पर अल्लाह कह रहा है, मेरे वजूद पर निशानियों में से एक निशानी ये है कि मैंने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारा जोड़ा बनाया। एक तरफ कितनी बुराई कर रहा था कुरान अभी, तो जो फरमाए, और दूसरी तरफ क्या कहता है? वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। मेरे वजूद पर अगर मुझे समझना चाहते हो तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपनी शरीके जिंदगी को ही देखकर मुझे समझ जाओगे, इसलिए कि वो भी मेरी निशानियों में से एक निशानी है। मेरी निशानियों में से एक निशानी, मिन आयातिही खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। एक ये है कि मैंने जोड़ा बनाया। क्यों बनाया परवरदिगार? इसको पैदा करने का सबब क्या था? सबसे ज्यादा तो टेंशन इसी से होती है। इसको पैदा करने का सबब क्या था? आवाज आई लितस्कनु इलैहा, इसलिए बनाई है ताकि जब तुम इसके पास जाओ तो सुकून महसूस करो। कहीं कहीं कहा कुरान हकीम ने कि तुम्हें सुकून मिलेगा। अल्लाह पे जिक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खुदा को याद करोगे तो सुकून मिलेगा। और यहां भी कहा लितस्कुनु इलैहा, इसलिए बनाया है इसको ताकि जब तुम इसे देखो तो तुम्हें देखकर सुकून हो जाए। हमारी आयतों में से है, हमारी निशानियों में से है, तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए बनाए लितस्कुनु इलैहा, ताकि इसे देखो तो तुम्हें सुकून हासिल हो जाए। आदमी नरम बिस्तर हो, मालो दौलत हो, सब कुछ हो, आप यकीन माने सुकून में असर नहीं आ सकता। आपका घर कितना भी असबाबे दुनिया से पुरसही, मगर जन्नत से बेहतर तो नहीं होगा। जब आदम को जन्नत में हव्वा के बगैर करार ना आया तो जी फरमाते हैं तो किसको आएगा? ये कुरानी बातें, लितस्कनु इलैहा, नहीं ये भी सब कुछ हो, कुछ भी ना हो, ये हो तो सुकून है। लितस्कनु इलैहा, सुकून मिलेगा इसको देखकर। आइए नजर ज़ैनबी साहब तशरीफ लाएं। सलावत बर मोहम्मद वाल मोहम्मद।
अस्करी साहब क़िबला तशरीफ। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। क्यों किया? लितस्कनु इलैहा, इसलिए किया ताकि इन्हें देखकर तुम्हें सुकून और करार आ जाए। हा? इतना सुकून आ जाता है कि ईमान भी मुकम्मल हो जाता है। लितस्कनु इलैहा, देखो तो सुकून में असर आ जाए। फिर कुरान ने एक बात कही, जाल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। पहले कहा हमने तुम्हारे दरमियान में मवद्दत रखी। जब रिश्ता देखने के लिए जाती है कोई भी औरत किसी लड़की का, तो क्या देखती है? बड़ी लंबी लहकी है, गर्दन बहुत लंबी है, कलर बहुत अच्छा है, आंखें बहुत बड़ी हैं। सुनते रहिएगा, यही सब देखा जाता है। बहू थोड़ी लाई हूं, चांद का टुकड़ा लेके आई हूं। गली गली में शोर होता है, मोहल्ले में चर्चा होता है, खानदान में किसी की ऐसी नहीं आई। ये क्या हो रहा है? चर्चे हो रहे। जाला बैनकुम मवद्दा मवद्दतम व रहमा, हमने तुम्हारे दरमियान में मवद्दत रखी। लड़का भी सुनता है, अम्मा से पूछा फोटो लाई हो, पसंद है। क्या पसंद किया? कलर अच्छा है, नाक नक्शा अच्छा है। शुरू में यही पसंद किया। अल्लाह कह रहे जाला बैनकुम मवद्दा, शुरू में हमने तुम्हारे ख्वाहिशात नफ्स को भड़का के रखा ताकि तुम्हें पसंद आ जाए। जब तक तुम्हारी नजर में गहराई नहीं थी, हमने तुम्हारे आतिशे शहवत को भड़का के रखा। तो फरमा रहे, जब तक नजर में बुलंदी नहीं थी। लेकिन फिर एक जमाना आता है, और अब वो जमाना आया कि वो जो गालों की सुर्खी देखी थी, अब वो गाल झुर्रियों में बदल गए। जो बड़ी बड़ी आंखें थी, अब उसमें हल्के पड़ गए। वो जो कमर थी वो खमीदा हो गई। अब सब कुछ उजड़ गया, तो अब क्या हुआ? तो कुरान ने कहा जाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अब हमने तुम्हारे दरमियान में रहमत रख दी, रफाकत रख दी। अब हमें पता है कि तुम समझदार हो गए हो। तो फरमाया आपने, अब जिंदगी का दूसरा मरहला आ गया, तुम्हारी जवानी ढल गई, तो अब हमने तुम्हारे दरमियान में रहमत को रख दिया। अब बुढ़ापे के आलम में शहवत की आतिश जो थी वो तो खामोश है, मगर फिर भी एक बूढ़ा और बुढ़िया परेशान है। बुढ़िया पूछ रही है क्या हुआ, तुम्हारे अब्बा अब तक क्यों नहीं आए? और बूढ़ा कह रहा है आज क्या हुआ, तुम्हारी अम्मा कहां गई है? ये कौन सी बेकरारी है? ये न समझना कि ये खुद ब खुद हो रहा है। कुरान कह रहा है जवानी में भी हमने ही मोहब्बत रखी थी, और ये रिफाकत भी हमने ही रखी है। समझे आप इस मरहले को। अब जो मैं अजमत भरी बातें कहूंगा उससे दिल आपका शेर हो जाएगा। पहले रखी मवद्दत, शहवत की कुव्वत रखी किसने? खुदा ने। फिर जब नजर में बुलंदी आ गई, समझ आ गई, तो अब शहवत खामोश हो गई। अब रहमत का सिलसिला शुरू हो गया। तो मियां और बीवी एक दूसरे के लिए क्या हो गए? रहमत। पहले का सुकून का सबब है ये औरत, फिर कहा तुम्हारे लिए रहमत है ये औरत। तवज्जो फरमाए, फिर कहा रहमत है ये कौन? औरत। इसलिए कि इसे देखकर सुकून मैसर होता है। तो अब मुझे कहने दीजिए, जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया, जिसका कुरान ने ऐलान किया, उन्हें मोहम्मद कहा जाता है। और जो मोहम्मद के लिए भी रहमत बन गई, उन्हें खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब कहा जाता है। मैंने कहा दोनों तरीके के रुख मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहले दुश्मनी वाला रुख पेश किया, और ये रहमत वाला, उनके लिए रहमत बन गई। एक जमाने तक मवद्दत होती है,
अल्लाह के रसूल ने एक दिन हजरत खदीजा का तज़किरा किया, मैं कर रहमत का तज़किरा, समझे बात, यानी पहले जिस्म जिस्मानियत और बाद में किरदार। हजरत खदीजा का तज़किरा किया, कब किया? कभी नहीं भूले अल्लाह के रसूल। वफात के बाद 9 बीवियां थी, मगर खदीजा को नहीं भूले। जब किया तो एक बीवी ने चिढ़ के ये बात कही कि आपको मादल्ला उस सुर्ख बाछों वाली औरत के अलावा और ये 9 जो फिर रही हैं, इनमें से आपको कोई याद नहीं। अब सुने पैगंबर ने क्या कहा। पैगंबर ने यह नहीं कहा कि वो तुमसे खूबसूरत थी, उसका कलर तुमसे अच्छा था। पैगंबर ने कहा नहीं, तुम में और उनमें फर्क है। वो जब ईमान लाई, जब लोग मुझे झूठा कह रहे थे। यानी बात आपने समझी ही नहीं है। हा? वो मुझ पे जब ईमान लाई, जब मुझे झूठा कह रहे थे। यहां क्या ये कहा कि हजरत खदीजा तुमसे खूबसूरत थी? मसला खूबसूरती का नहीं है, ये तो साया है, ढल जाएगा। मसला है किरदार का, मसला है अखलाक का। जब सब झूठा कह रहे थे तब उसने मुझे सच्चा कहा, और जब सब मुझसे हाथ खींच रहे थे तब उसने खजाने का ढेर मेरे सामने लगा के कहा, सरकार जब मैं आपकी हो गई तो उसकी हैसियत क्या है। फर्क है सारी औरतों में और जनाब खदीजतुल कुबरा में। कुरान ने कहा है, क्या कहता है सारे अज़वाज पैगंबर के बारे में कुरान हकीम? कुरान कहता है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 28, इरशाद हुआ, या अय्युहन नबिय्यो कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उम्मतकुन्ना व सरहुकुन्ना सराहन जमीला। क्या हुआ? 2 औरतें पैगंबर की बीवियां पैगंबर से लड़ रही थी और ये कह रही थी जो तुम पैसे देते हो उसमें हमारा खर्चा नहीं चलता। याद रख के, खर्चा और होता है, ख्वाहिशें और होती हैं ना? खर्चा नहीं चलता। इतनी देर में 2 सरकार आ गए, पहली सरकार दूसरी सरकार। दोनों की बेटियां थी, पैगंबर को घेरे बैठी हुई थी। पैगंबर ने मसले को सामने रखे, तुम्हारी बेटियां खर्चा मांग रही हैं। तो कहा जी हम क्या कहें, आप ही कह दीजिए जो कुछ कहना है। पैगंबर ने क्या, मैं क्या कहूंगा, ये तो मेरा खुदा ही कहेगा। तो कुरान ने क्या कहा, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका, ऐ पैगंबर कह दो अपनी बीवियों से, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, अगर इन्हें दुनियावी जिंदगी चाहिए और उसकी जीनत चाहिए तो आओ, तुम्हें कुछ ले दे के रुखसत कर दिया जाता है। तो और जो खवातीन हैं पैगंबर की जिंदगी में, उनका झगड़ा है इस बात के ऊपर कि हमें माल दीजिए, हमारा खर्चा नहीं चलता। कुरान ने पैगंबर की और अज़वाज का भी तज़किरा किया, खदीजा का भी तज़किरा किया, मगर इस फर्क के साथ किया कि उनके माल मांगने का खर्चा तज़किरा किया और खदीजा के दौलत देने का तज़किरा किया। तो फर्क है दोनों के किरदार के अंदर। दौलत देने वालियों का तज़किरा और है और दौलत मांगने वालियों का तज़किरा और है। पैगंबर ने कहा कि उन्होंने उस वक्त मुझे दौलत दी, यानी हुस्न की बात नहीं की, मैं कहना चाह रहा हूं किरदार की बात की। तो किरदार से हजरत खदीजा अपने जिंदा रही और ये कहा कि उन्होंने दौलत दी मुझे, और फिर चुभती हुई बात कही, अल्लाह ने मुझे उससे साहिब औलाद किया। तो फरमाए, अल्लाह ने उससे साहिब औलाद किया, और ऐसा वैसा नहीं, इन्ना आतैनकल कौसर का वादा करके साहिब औलाद किया। हम कसरत औलाद से नवाजेंगे। कौन है कसरत औलाद? सादात। कैसे कैसे नहीं मारी गई, हर तरीके से मारी गई, मगर आज गंगेरू की सरजमीन पे इस सादात का मौजूद होना कुरान की सदाकत की दलील है कि हम तुम्हें वो कसरत औलाद से नवाजेंगे। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद आल मोहम्मद। बस वक्त भी तमाम ही होने वाला है जो आपने दिया था। अब मैं
ये आपके सामने मैंने दो किरदार पेश कर दिए, एक इधर का रुख पेश कर दिया और एक इधर का रुख पेश कर दिया। अब सिर्फ 4 आयतें सुना रहा हूं आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहा हूं, और आप ये देखें कि आपकी फैमिली, आपका जो परिवार है, इन आयतों में कौन सी आयतों से ताल्लुक रखता है। हा? आपका जो परिवार है, जो आपका घर बार है, कुरान एक आईना है। अगर ये आयतें सुन के गुस्सा आ जाए तो सुधरने की कोशिश कीजिएगा, आईने को तोड़ने की नहीं। इसलिए कि आईना आईना ही होता है, वो सच ही बोलता रहता है। अगर गुस्से में फेंक भी दो और 100 टुकड़े हो जाए तो जो एक टुकड़ा कहता है वही 100 टुकड़े कहते हैं। इसलिए कुरान एक आईना है। अब 4 आयतें पढ़ के और मसाइल। पहला परिवार जो कुरान ने पेश किया, पहली फैमिली हमारे सामने, एक ऐसी फैमिली कि जिसमें मर्द भी जहन्नमी है और औरत भी जहन्नमी है। और कुरान ने सराहियत के साथ कहा कि उस घर के मर्द भी जहन्नमी और औरत भी जहन्नमी। मर्द भी बदअकीदा बदअमल, औरतें भी उस घर की बदअकीदा बदअमल। दीन की राह में रोड़े अटकाने वाले मर्द भी और औरतें भी। वो किसका परिवार है? कुरान ने किसका परिवार बताया उसको? तो कुरान कहता है, आप यहां मत हो जाए, कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारा ज़ात लहब। अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तेरे ना औलाद तेरी काम आएगी और ना तेरा माल काम आएगा, तुझे अनकरीब जहन्नम में डाला जाएगा। कौन है ये? अबू लहब। सयस्ला नारा ज़ात लहब, अनकरीब जहन्नम में डाला जाएगा। मर्द जहन्नमी। फिर कुरान आगे बढ़ा, वमरातहु हम्मालतल हदब फी जियदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लहब तू नहीं डाला जाएगा, ये तेरी जोरू भी डाली जाएगी जो इधर की बातें उधर करती है और उधर की बातें इधर करती है। खुदा बचाए ऐसी फैमिली से कि जिसके मर्द भी जहन्नमी हो और जिसकी औरतें भी जहन्नमी हो। खुदा ऐसे परिवार से बचाए और किसी का ऐसा परिवार बनने ना पाए कि मर्द भी जहन्नमी हो जाए और औरतें भी जहन्नमी हो जाए। दूसरा परिवार कि जहां औरतें जन्नती हैं, मर्द जहन्नमी हैं। दूसरा परिवार जहां मर्द जहन्नमी है, बदअकीदा है, बदअमल है, औरत जन्नती है, बाअकीदा है। कौन सा परिवार? कुरान कहता है ज़रबल्लाहु मसलिल्लज़ीना आमनू इमरात फिरऔन। अल्लाह ने साहिबाने ईमान के लिए ज़ौजा फिरऔन की मिसाल बयान की है। कब? इज़ क़ालत रब्ब इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना व नज्जनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कि जब फिरौन जैसे जालिम और जाबिर बादशाह ने हजरत आसिया को धूप में लिटा दिया और धूप में लिटाकर उनके हाथ और पैरों के अंदर कीलों को काट दिया, तो उन्होंने फिरौन से इल्तमास नहीं की। उनकी मां आई, फिरौन ने अपनी सास को बुलाया और कहा अपनी बेटी को समझाओ कि फिरौन जैसा घराना कहीं नहीं मिलेगा, उसके जैसा महल रूए जमीन पर कहीं नहीं। तो हजरत आसिया ने कहा कोई बात नहीं, नहीं है महल, मगर मैं किसी से मुतालबा नहीं करूंगी। क़ालत रब्ब इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना। ए मां, होगा फिरौन का महल मगर जन्नत से अच्छा थोड़ी ही है। होगा फिरौन का महल मगर जन्नत से अच्छा थोड़ा ही है। रब्ब इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना। ऐ मेरे माबूद, ये फिरौन मुझे महल का लालच दे रहा है, तू मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। वनज्जनी मिन फिरऔन व अमलिही,
परवरदिगार मैं इस फिरौन से भी निजात चाहती हूँ, इसके अमल से भी निजात चाहती हूँ। वह नज्जनी मिनल कौमी ज़ालिमीन, हो सकता है कि पूरी उम्मत गुमराह हो और एक ही औरत निजात याफ्ता हो, इसलिए कहा परवरदिगार इस पूरी कौम से निजात चाहती हूँ जो जहन्नमी है। घर का परिवार मर्द क्या है? जहन्नमी है सारे के सारे। और घर की औरतें क्या हैं? घर की औरतें जन्नती हैं। ये दूसरा परिवार हुआ कुरान का। एक कुरान ने तीसरे परिवार की बात कही है, वो अभी आपके सामने पढ़ा। हो सकता है घर के मर्द जन्नती हों और घर की औरतें जहन्नमी हों। कुरान ने क्या कहा? ज़रबल्लाहु मसलन कफर इमरात नूह व इमरात लूत। कुरान बयान कर रहा है ज़ौजे नूह और लूत की मिसाल। कानता तहत अबदैन सालिहैन, जो थी हमारे नेक बंदों के तहत, यानी मर्दों को नेक कहा और औरतों को क्या कहा? क़ील उदख़ुलिन नार मअ दाख़िलीन, ऐ ज़ौजे नूह और लूत जाओ जहन्नम में जाने वालों के साथ जहन्नम में चले जाओ। इस घर के मर्द जन्नती हैं और इस घर की औरतें जन्नती हैं। तो पहला परिवार औरतें भी जहन्नमी, मर्द भी जहन्नमी। दूसरा परिवार औरतें जन्नती, मर्द जहन्नमी। तीसरा परिवार मर्द जन्नती, औरतें जहन्नमी। कुरान एक और परिवार बयान करता है जिसके घर के मर्द भी जन्नती है, जिस घर की औरतें भी जन्नती है। कुरान ने कहा मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये है अली और फातिमा वो दरिया जो मिल के बहते हैं। तो फरमाया जो मिल के बहते हैं। ये सरकार घर के मर्द भी जन्नती हैं और घर की औरतें भी जन्नती हैं। और मेरे सरकार जन्नती ही नहीं है, जो भी है इस घर में सरदार ही है। तो फरमाए खाली जन्नती नहीं है, जो भी है सरदार ही है। कोई सैयदुल औलिया है, कोई सैयदुल अंबिया है, कोई सैयदा है, कोई सैयदे शबाब अहलिल जन्ना है। अरे लोगों को बड़ा शौक है सरदारी करने का, मगर जिंदगी में सरदारी न मिल सकी। किसी घर का एक आदमी सरदार होता है, मगर यहाँ तो जिसे देखो सरदार ही नजर आता है। बाप भी सरदार है, शोहर भी सरदार है, खुद भी सैयदा है, बेटे भी सरदार है। तो जो फरमाए तो मैं इसको समेट दूं, वसाए पढ़ देता। जन्नती परिवार, घर के मर्द भी जन्नती और औरतें भी जन्नती। अब मैंने मिसालें आपके सामने चारों आपकी खिदमत आलिया में नकल फरमा दी हैं, बयान कर दी हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उसको अपने परिवार को कुरान की किन आयतों के मुताबिक चलाते हैं। फिर आगे बढ़ के कहा युखरज मिनहुमुल लुलु वल मरजान, और जब घर के मर्द जन्नती औरतें होती हैं तो उन्हीं से तो लूलू और मरजान पैदा होते हैं। ये दो दरिया हैं जो मिल के बहते हैं। इनका किरदार एक सा मिलेगा, अखलाक एक सा मिलेगा, इल्म एक है, गुफ्तार एक है, इस्मत एक है, तहारत एक है, इज्जत एक है, हुर्मत एक है, सब कुछ एक है। इसीलिए जब साइल ने रोटी मांगी और ये कहा कि है कोई जो नाम खुदा पे दे, तो अगर एक रोटी साइल को दे दी जाती तो सवाल पूरा हो जाता है या नहीं? सारे घर का खाना उठा के थोड़ी दिया जाता है किसी को। आपके घर कोई साइल आए और आके कहे रोटी दे दो, आप भी खा रहे हो, आपके बच्चे भी खा रहे हो, आपकी बीवी भी खा रही हो, तो क्या सब देते हैं? नहीं, एक उठ के दे देगा, साइल का सवाल पूरा हो जाएगा। मैंने कहा पंजतन पाक दस्तर सवाल सजाए बैठे थे, एक उठ के रोटी दे देते, साइल का सवाल पूरा हो जाता। कहा नहीं, साइल का सवाल तो एक रोटी से भी पूरा हो जाता। मगर यह कैसे पता चलता कि जैसी सखावत अली की है वैसे ही फातिमा की है, जैसे फातिमा की है ऐसे हसन की है, जैसे हसन की है ऐसे हुसैन की है। और ये उनके घर में रहने का फैज है कि जैसे सरदारों की है वैसे ही कनीजों की है। तो जो फरमाया
तो मेरे सरकार ये कोई मामूली रिश्ते नहीं होते। पूरी एक सूरह तौबा में एक आयत है जो रिश्तों के ही हवाले से, तो उस पर तैयारी की थी। तो हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली जो दोनों हैं, ज़हरा होने के लिए अली होना जरूरी है और अली बनने के लिए घर में ज़हरा जैसी शरीक जिंदगी का होना जरूरी है, जो दीन में हजरत अली की मुईन और मददगार थी, जो हर तरीके से अली की हमनवा थी, जो हर तरीके से अली का दिफा करती थी। इसलिए शायर ने कहा, आसमां वाले इसी दर से रसद मांगते हैं, अंबिया इनसे तहारत की सनद मांगते हैं, रसूल देते हैं मुश्किल में अली को आवाज, और अली फातिमा ज़हरा से मदद मांगते। तो हजरत ज़हरा अली की मुईनो मददगार थी, बड़ी अजमतों की हामिल थी। ये बचपन में यतीम हो गई और मां का साया इनके सर से उठ गया। जब हजरत अल्लाह के रसूल की वफात का वक्त आया और आप आलम गशी में थे, हजरत ज़हरा वहां बैठी हुई थी, तो किसी ने दक्कुलबाब किया। जब दक्कुलबाब किया तो पूछा हजरत ज़हरा ने, कौन है? कर मर्द मुसाफिर हूं, तुम्हारे बाबा से मुलाकात के लिए आया हूं। फरमाया, मेरे बाबा आलम गशी में, अभी मुलाकात नहीं कर सकते, जब बंदे खुदा वापस हो जा, पलट जा। फिर दक्कुलबाब किया थोड़ी देर बाद, का मर्द मुसाफिर हूं, गरीब हूं, मुलाकात के लिए आया हूं। फरमाया, मेरे बाबा गशी के आलम में है, मुलाकात नहीं कर सकते, जा वापस चला जा। फिर खामोश हो गया। कहते 30वीं मर्तबा मुहिब आवाज में पुकारा, मर्द मुसाफिर हूं, गरीब हूं, तुम्हारे बाबा से मिलने आया हूं। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने आंख खोली, क्या हुआ मेरी लख्ते जिगर? हजरत ज़हरा ने रोक के कहा, बाबा कोई मर्द मुसाफिर है, मना कर चुकी हूं कि जा चला जा, मगर जाने का वापस नाम नहीं ले रहा है। फरमाया, बेटी जानती हो कौन है? ये कोई और नहीं, ये मलकुल मौत है। ये वो है कि जो ये छोटे छोटे बच्चों पे भी रहम नहीं करता, ये वो है जो भाई से भाई छीन लेता है, ये वो है जो बच्चियों से बाप का साया छीन लेता है। ज़हरा, ये तेरे दरवाजे की अजमत है, ये खड़ा होके इजाजत मांग रहा है, मेरी लख्ते जिगर नूरे नजर, इसे इजाजत दे दे। कहते हैं मलकुल मौत अंदर आ गया, रसूलुल्लाह के कदमों की जानिब खड़ा हुआ, कहा अल्लाह आपको सलाम कहता है। कहता है यहां आना चाहते हो तो यहां आओ, वहां रहना चाहते हो तो वहां रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा अगर खुदा मुलाकात का मुश्ताक है तो मैं चला जाऊंगा अपने रब की बारगाह में, मगर जिब्राइल को आने दे, इतना इंतजार कर। जिसकी दुआ टकराई बाबे इजाजत से, जिब्राइल फौरन नाजिल हो गए, अली और फातिमा को पास बुलाया, दोनों का हाथ अपने सीने पर रखा, कुछ देर रखे रहे, फिर ज़हरा के हाथ को अली के हाथ में दिया और दोनों के हाथ को एक दूसरे के हाथ में दे के मजबूती से थामने को अली से कहा, इस हाथ को मजबूती से थाम ले। और फिर कहा, अली मैं तुम्हें बता रहा हूं, ज़हरा की मां बचपने में गुजर गई थी, मैंने इसे बाप बन के भी पाला है, इसे मां बन के भी पाला है, कभी सख्त निगाह से नहीं देखा, कभी रुखसार पे तमाचा नहीं मारा, कभी मैंने इसे घुड़का नहीं, मां और बाप बन के इसकी खिदमत की है। अली वादा लो, जब तक तुम जिंदा हो मेरी ज़हरा को कभी गुस्से की निगाह से ना देखोगे। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह वादा लेता हूं, कभी तमाचा न मारूंगा, कभी गुस्से से न देखूंगा। अरे अली ने तो नहीं देखा, मगर कुछ जालिमों ने रुखसारों पे तमाचे भी लगाए कि गोशवारा टूट के गिर गया, अरे पसलियां भी तोड़ दी। यहां तक के ज़हरा ने तड़प कर कहा, ए जालिमों, अभी तो मेरे बाप का कफन भी मैला न होने पाया था। सुनेंगे आप ज़हरा के मसाइल, तुमने ये मेरे साथ क्या कर डाला। उलमा ने लिखा कि इतनी शिद्दत का हमला था दरवाजे पर कि हजरत ज़हरा के पास इतना वक्त नहीं था कि वो दरवाजे के पीछे से हट के चली जाए। जब किसी खातून के पास वक्त नहीं होता तो क्या करती है? दरवाजे के पीछे आ जाती। कहते इसलिए हजरत ज़हरा
दरवाजे के पीछे आ गई। कहते हैं एक मेख सीने में पेवस्त होने लगी। कहते जब तक सीने में जा रही थी, ज़हरा ने लोगों को यह एहसास तक नहीं कराया कि इस दरवाजे के पीछे भी कोई है, मगर जब सीने से हटकर जोर शिकम पे पड़ने लगा तो बस एक चीख मारी, ए फिजा मेरी मदद को आ जा। और फिर आहिस्ता से कहा, लगता है मेरा मोहसिन मेरे शिकम में शहीद हो। सारे रुख आपने सुने होंगे मसाइब का, ये भी सुन लीजिए। लगता है मेरा मोहसिन मेरे शिकम में शहीद हो गए। कहते हैं चीख जोर से मारी, आवाज जोर से दी, मगर ये जुमले आहिस्ता से कहे। कहते हैं फिर जब बच्चा शहीद हो गया तो किस तरह गुजारे ये लैलो नहार, 90 दिन, 95 दिन, 70 दिन, जितने भी आमाने कैसे गुजारे का ये हालत थी कि सर पे मुसलसल पट्टी बंधी रहती थी, आंखों के अंदर अश्क रहते थे, लबों पे या अबता की सदा रहती थी, हाथों के अंदर आसा रहता था, और बस ये मर्सिया पड़ती रहती थी कि जो बसाई मुझ पर पड़े अगर दिनों पे पड़ जाते तो सिया रात के माने तब्दील हो जाते। इस हालत में हजरत ज़हरा ने ये अरसा गुजारा। एक दिन हजरत अली आए और देखा कि ज़हरा बड़ा एहतमाम कर रही है, बड़ा काम कर रही हैं, तो फरमाया ज़हरा लगता है कि आज आपकी तबीयत सही है। दही अली आज तो मेरी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब है, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अरे ज़हरा कैसे पहचाना? अरे मैंने अपने बाबा को अभी खाम में देखा था, जब खाम में देखा तो रोने लगी और रो के फरमाया बाबा अपनी बच्ची को मुसीबतों में छोड़कर चले गए। तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा तुम्हारी मुसीबतों के दिन तमाम हो गए। मैं समझ गई मेरा वक्त करीब आ गया, इसलिए अली मैंने तुम्हारे बच्चों हसनैन को नहला दिया है, उनके कपड़े मैंने बदल दिए हैं, खाना बना के मैंने रख दिया है। आओ अली मेरे साथ हुजरे में चलो, मेरी वसीयतों को सुन लो। कहते अली के जानों पे सर रखा। अली ने कहा ज़हरा बताओ। तो ज़हरा का पहला जुमला था अली 9 साल तुम्हारे साथ रही हूं, कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। अरे इतना सुनना था। अली की आंखों से अश्क गिरने लगे। आप जैसी मासूमा भला खता कर सकती है क्या? नहीं नहीं शहजादी ऐसी बातें न करो, इससे अली का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। ए अली मेरे बाद शादी कर लेना। ए अली मेरी कब्र पे रोज कुरान पढ़ने आया करना। ए अली देखो मेरे बच्चों को भूल न जाना। ये सारी वसीयतें अली से कर दी। अली मस्जिद में चले गए, हसनैन कब्र फातिमा कब्र पैगंबर पर चले गए, माँ की सेहत की दुआ करने लगे। फिर वो वक्त आ गया कि ज़हरा इस दुनिया से चली गई। कहते अली के लिए वो सख्त लम्हा था कि अली ने फातिमा ज़हरा के जिस्म नाज़नीन को उठा के जब सहने खाना से तख्ते गुस्ल के ऊपर रखा तो खैबर उठाने वाले के लिए फातिमा की उस मैयत को उठाना और उस रास्ते को तय करना गुस्ल के तख्ते तक अली के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अली के बच्चे थे जो सहने खाना में एक खास वक्त के इंतजार में बैठे हुए थे कि न जाने कब हमें ये आवाज आ जाए कि आओ बच्चों मैंने तुम्हारी माँ को सफर आखिरत के लिए तैयार कर दिया। कहते एक आवाज आई मेरे बच्चों आ जाओ, लिबास आखिरत पहना दिया है। कहते हसन उठे, कुल ज़ैनब उठी, कुलसूम उठी, माँ की पायतू से एक एक बच्चा लिपट कर रोने लगा। मगर एक शहजादा था जो सहने खाना में बैठा हुआ था, अपना सर झुका झुका के रो रहा था। एक दफा अली उस बच्चे की तरफ मुतज्जा हुए, फरमाया लख्ते जिगर हुसैन, मेरे नूरे नजर हुसैन, मेरे दिल की ठंडक हुसैन, क्या तुमने अपने बाबा की आवाज नहीं सुनी? हाँ बाबा हमने आवाज सुन ली है, तो फिर आए क्यों नहीं? अरे बाबा मेरी मरियम मेरी अम्मा का मर्तबा कोई मरियम से तो कम नहीं है। मैंने सुना है कि मरियम ने मरने के बाद ईसा को गले से लगाया था। अरे जब तक मेरी माँ आवाज न देगी उस वक्त तक तेरा हुसैन सहने खाना से न उठेगा। कहते
एक आवाज आई, आ मेरे लगते जिगर हुसैन। अरे बंदे कफन टूट गए, माँ के सीने से लिपट गए। अरे अम्मा आज हुसैन ने बुलाया तो आपने आगोश फैला दी। जब रोजे आशूरा हो तेरा हुसैन बुलाए तो भूल न जाना। कहते जब आशूर का दिन आया, शिमर कुल खंजर लेके आगे बढ़ा। हुसैन ने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। अरे शिमर ने कहा किसे ढूंढ रहे हो? अब्बास मारे जा चुके, अली अकबर नहीं है, ओलो मोहम्मद नहीं आएंगे। कहा किसी और को नहीं, अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। अरे आवाज आई, आ मेरे लगते जिगर हुसैन आ जा। अरे शिमर का कुंद खंजर चला, फिजाओं ने रंग बदला, फरिश्तों ने ताज फेंके, जिब्राइल ने नारा मारा, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बक़ज़ाइहि व तस्लीमन लि अम्रि। महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम का माह रमज़ान मुबारक गुजर गया है। ए महबूब शब-ए क़द्र में जो तूने हमारी तकदीर लिखी है महबूब, हम उम्मीद करते हैं तूने अपने अदल से नहीं, तूने अपने फजल से लिखी होगी। परवरदिगार जब हम आइंदा माह रमज़ान में दाखिल हों तो वैसे गुनाहगार ना हों कि जैसे पिछले साल थे, वैसे बदअखलाक ना हों कि जैसे पिछले साल थे, वैसे हमारे गुर्बत के हालात ना हों कि जैसे पिछले साल थे। ए मेरे महबूब तमाम हालात बदल देना। जो बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं महबूब कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। जो शादी ब्याह के मराहिल से बहुत परेशान हैं उनकी मुश्किलात में आसान फरमा। जो रिज़्क़ के हवाले से परेशान है महबूब रिज़्क़ में खैर व बरकत इनायत फरमा। जो हजरात बीमार हैं सेहत कामिला आजिला इनायत फरमा। गज़ा और फ़िलिस्तीन के मज़लूमीन की मदद फरमा। तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा। तमाम उम्मत मुस्लिमा में सुन्नी और शिया में इत्तिहाद इत्तफ़ाक़ फरमा। हर ज़ालिम हुकूमत को निस्त नाबूद फरमा। हक़ की हुकूमत का क़याम फरमा। ज़हूर इमाम ताजिल फरमा। हमें उनके नासिरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अल हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तरह फरमा कर इन सादात के जितने भी मरहूमीन हैं ख़ुसूसन इस साल के जिनके नाम हमें याद हैं उनके लिए नाम ब नाम सबके फातिहा पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद वलम यकुल लहू कुफुवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद वलम यकुल लहू कुफुवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद वलम यकुल लहू कुफुवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम वस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मौजहुम दूनल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सस समूद, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीथ अश्शियत व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अलमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान,
अस्सलाम अलैका या मज़हर ईमान, अस्सलाम अलैका या इमाम अल-इंस वल जान, अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।